Hello dear students, how are you? I hope you are all fine. Today's our topic is integers. आज हम क्लास 7th का कौन सा टॉपिक करेंगे? इंटीजर्स करेंगे। हमने इसी टॉपिक की प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 6 सम किए थे। आज उसी के बेस पे हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट के साथ ही कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सोल्व करके इस जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो नंबर यहाँ पे निकालना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। पहले देखो इधर, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होके क्या इधर -13 प्लस 27, फिर ब्रैकेट क्लोज, नेगेटिव का 41 एंड इक्वल में क्या है -13 प्लस 27 एंड यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी इधर आएगा यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। इसमें इतना समझ आ गया। अब देखो पहले हमें क्या करना है, जो ये जो ब्रैकेट में है पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये -13 है और ये क्या है प्लस का 27 है। माइनस प्लस क्या, इसके बाद यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसको हम कर लेते हैं 41। यहाँ पे नेगेटिव में है, इसको ऐसे का ऐसे ही रखो, प्लस फिल द ब्लैंक्स। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1। इसके साथ ही हम ब्रैकेट को ओपन कर देते, बिकॉज हमने जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स थे हमने इनको सोल्व कर दिया है। हमने इसके सामने साइन कौन सा लगाना है, नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव लगाना है। इसमें क्या नंबर दे रखा है 27 है। हमारा 27 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, पॉजिटिव है। तो हमें जो 14 मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद में देखो इधर क्या है -41, ये क्या दे रखा है नेगेटिव है एंड इज इक्वल टू क्या दे रखा है साइड में उधर ब्रैकेट -13 27 प्लस में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इधर क्या है नेगेटिव का 41 में से हमें क्या करना है 40 माइनस करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें से यहाँ पे रफली लिख लेते हैं। 41 में से 14 को माइनस करेंगे, इधर 7 इधर 2। इसमें क्या दे रखा है 41 क्या है नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। तो इन दोनों में हमें कौन सा साइन पुट करना है, जो भी ग्रेटर नंबर के सामने, ग्रेटर नंबर के सामने क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा -27 इज इक्वल टू, अब हमने एक साइड क्या जो भी स्टेटमेंट थी, जो नंबर्स थे हमने उनको सोल्व कर लिया। जो अब दूसरी साइड के नंबर अब उनको देखते हैं। तो पहले क्या दे रखा है -13 है, -13 ऐसे प्लस में क्या है 27। जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हम क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं इधर, कि यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, हमें निकालना क्या है x ही निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, पहले ये नेगेटिव का 27 है, ये इधर नेगेटिव है ना, अगर हम इक्वल टू के बाद जहाँ पे उधर वाले नंबर्स इधर लेके आएंगे इधर वाले उधर, तो जो भी हमारे साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये क्या है नेगेटिव का 13 है, अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव का 13 हो जाएगा। तो उधर नंबर क्या बचेगा 27 प्लस x। अब ये क्या है 27 में से हम क्या करेंगे 13 को माइनस करेंगे। तो 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। अब इन दोनों में साइन कौन सा पुट करना है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो जो भी मैंने क्या बोला था, बड़ा नंबर उसके सामने जो भी साइन होगा हमें वो लगाना है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव का 14 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 27 प्लस में x। इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है 27 है, 27 को भी हम इक्वल से इधर ले आएंगे। 14 ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा नेगेटिव, 27 इज इक्वल टू x। इतना समझ आ गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 और 4 को प्लस करेंगे, कितना आएगा इधर 11 एंड 2 1 एंड 3 4। इतना हो गया। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट हमें साइन किस चीज़ का लगाना, जो ग्रेटर नंबर के सामने है। तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। तो हमें x की वैल्यू जो है, जो भी हमारा क्या था, जो फिलिंग द ब्लैंक्स था, जहाँ में हमने क्या किया था लेट x को मान लिया था यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा x की वैल्यू नेगेटिव का 41। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव का 41 लिख देना, जो भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है। इतना समझ आ गया। इसी के साथ में अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें स्टेटमेंट क्या है 53 प्लस में
यहाँ पे क्या है नेगेटिव का 37 है, इक्वल टू में क्या दे रखा है नेगेटिव 37 है और प्लस में जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है हमें वो निकालना है। ये भी इसी के टाइप में सम है। इसमें क्या दे रखा है 53 प्लस नेगेटिव 37 इज इक्वल टू नेगेटिव 37 प्लस में यहाँ पे क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी वन साइड है पहले हम उसको सोल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड साइड में देखते हैं। इधर क्या है ये 53 है, ये क्या है प्लस माइनस इज इक्वल टू कितना होता है माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 37 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है नेगेटिव 37 है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें से 53 में से 37 को इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इधर कितना आएगा 6 और इधर कितना आएगा 4 में 3 क्या 1, इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे आएगा 16 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है नेगेटिव 37 और यहाँ पे क्या है जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स हम इधर लेट कर लेते हैं, एक्स को मान लेते हैं यहाँ पे। तो प्लस में क्या है एक्स है, जो भी ये नंबर है नेगेटिव 37 है, अगर हम इक्वल से इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 16 प्लस 37 इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 और 7 कितना होता है 13, 3 1 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 इज इक्वल टू एक्स। तो जो हमारा जो एक्स की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लेट की थी हमारी कितनी आई है 53। तो ये हमारी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे दोनों क्या है इक्वल है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था 53 था, प्लस में क्या था नेगेटिव 37 था। आपको उधर क्या दे रखा था नेगेटिव 37 दे रखा था और प्लस में क्या दे रखा था फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही तो थी, तो इधर यहाँ पे कितना आया 53। इतना समझ आ गया। अब इसी के साथ में हम करते हैं थर्ड सम दे रखा है, इसके थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है नेगेटिव का क्या है 60 है और इधर क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है और उधर क्या है नेगेटिव का 59, उधर क्या है 59। हमें क्या करना है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं x, नेगेटिव 60 नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव 59। इधर क्या है यहाँ पे रख लेते हैं इसको, ये यहाँ पे क्या है ये नेगेटिव में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 60 में से 59 गया तो कितना आता है 1। जो ये इधर नेगेटिव है तो उधर हम इसको क्या कर देते हैं पॉजिटिव में चेंज करते देते हैं, जो ये साइन हम उधर कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है ये नेगेटिव एक्स है इज इक्वल टू क्या है 1 के, हमें निकालने किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है। तो एक्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे इसको नेगेटिव का 1। अगर हमें यही वेरीफाई करना है कि ये जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है वो राइट है या रॉन्ग है, तो हमें क्या करेंगे जो एक्स की वैल्यू वहाँ पे क्या कर लेंगे एक्स की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है कि वहाँ जहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ, वरना सिर्फ ये सम इतना ही करना है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इधर ये क्या है -60। अगर आपको डाउट हो कि भाई ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है तो वेरीफाई करके देख लो। यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स की जगह हम क्या रख लेंगे -1 इज इक्वल टू क्या है नेगेटिव का 51। तो ये क्या है माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस का 1 इज इक्वल टू -59। अगर 60 में से जो नेगेटिव का है 1 हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो कितना आता है -59 इज इक्वल टू 59। तो ये दोनों क्लियर है कि अगर हम x की वैल्यू इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है नेगेटिव का 59 ही आता है। तो इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे भी 59 और यहाँ पे भी 59 है। अंडरस्टैंड। अब इसी के बेस पे हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है सिंप्लीफाई, हमें क्या कर रखा है जो भी इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करना है। हमें क्या दे रखा है, पहले ब्रैकेट में है नेगेटिव का 13 है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 27 है, फिर ये ब्रैकेट बंद, प्लस में -25 -40। इतना समझ आ गया।
अब क्या है, पहले हम जो ये अंदर वाली ब्रैकेट है इसको देख लेते हैं। अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो उसके अंदर अगर ये एक नंबर है या जितनी भी इक्वेशन है सारी के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, एक मिनट एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे दे रखा है 5x प्लस में 7y, अगर ये दे रखा है और यहाँ पे बाहर माइनस है तो हम क्या करेंगे, तो अंदर के सारे यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और जो माइनस है ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो गया, हो जाएगा 7y। इतना समझ आया। अगर किसी भी इक्वेशन के बाहर में या क्या है ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर जितने भी साइन है सारे चेंज हो जाते हैं। तब देखो इधर क्या दे रखा है, नेगेटिव है तो उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 27, ये वन ब्रैकेट ओपन हो गया। अब सेकंड क्या है, ये नेगेटिव का 25 है, इधर भी नेगेटिव दे रखा उधर भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव 40। इतना समझ आ गया। अब ये क्या करना, हमें पहले इस ब्रैकेट को सोल्व अलग से कर लेते हैं और उसको अलग से करके फिर क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। हमें क्या करना है, 27 में से 13 को माइनस करना है। तो 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1। पॉजिटिव का साइन लगेगा बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, पॉजिटिव है। उसके बाद क्या है, प्लस में करेंगे, 40 में से क्या माइनस करना है, 25। तो 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। इतना समझ आ गया। ये ब्रैकेट अलग से ओपन करनी है और ये ब्रैकेट अलग से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 4 और 5 क्या होता है, 9 और 1 और 2। इतना समझ आ गया। अगर हम इस इक्वेशन को, चाहे कितने भी बड़ी इक्वेशन है, कितने भी ब्रैकेट्स में दे रखी है, अगर पार्ट्स में डिवाइड करके करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगी। अब इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड आउट करना है। 36 नेगेटिव का है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव 64 है एंड नेगेटिव 64 माइनस में 36 आर दे इक्वल। हमें क्या करना है, प्रूव कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। ये दोनों अलग अलग साइड्स दे रखी हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक वाली इक्वेशन उतार लेते हैं। 36 ये नेगेटिव का क्या है, 64 और इक्वल के बाद में एंड सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, जो हमें प्रूव करनी है। 64 नेगेटिव का है और नेगेटिव 36। इतना समझ आया। अभी क्या बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव है तो अंदर वाला चेंज हो जाते हैं साइन। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 64, उधर क्या है नेगेटिव 64 और ये नेगेटिव 36। यहाँ पे क्या है, प्लस करेंगे हम इसको, 4 और 6 और 4 को करेंगे 10, 6 9 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 100। और ये क्या है, दे आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है और उधर ये क्या है, नेगेटिव का साइन है, तो दोनों इक्वल नहीं है। आगे हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है एंड सी की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद क्या करना है, हमें शो दैट ये इक्वेशन दे रखी है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। हमें ये सोल्यूशन करके दिखाना है। इसमें हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यू क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। इसमें क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है -8, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -7, सी की वैल्यू कितनी है, 6। इतना समझ आ गया। अब हमें इक्वेशन क्या दे रखी है कि जिसमें पुट करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हमें ये प्रूव करना है। अब देखो ए की जगह पे हम ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह पे बी की और सी की जगह पे सी की। तो ए क्या दे रखा है इसमें, -8। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -8 प्लस बी क्या दे रखा है, -7। तो अब -7 अंदर ब्रैकेट बंद। सी क्या दे रखा है, 6। उसके बाद यहाँ पे एक साइड लिख लिया हमें। सेकंड साइड में क्या दे रखा है, ए दे रखा है -8, बी क्या दे रखा है -7 प्लस 6। हो गया, इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। -8 प्लस -7 प्लस 6 इज इक्वल टू -8 प्लस प्लस क्या होता है, -1। तो इधर क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 15 प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -8 है और ये क्या प्लस माइनस हो जाएगा -1। अगर हम पहले उधर वालों को सोल्व कर लेते हैं। नेगेटिव का 15 है, प्लस में 6 है, इन दोनों का उसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव का 9 इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है बट साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या है, ये प्रूव हो गया कि जो
लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों के दोनों इक्वल है। हमें यही प्रूव करना था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके है, a प्लस बी प्लस सी। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब इसी के बेस पे आगे दे रखे क्वेश्चन, दी सम ऑफ टू इंटीजर्स, क्या दे रखा है, दी सम ऑफ टू इंटीजर्स, कोई भी टू इंटीजर्स है उनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, नेगेटिव का 16 मिलता है। उसमें से हमें क्या दे रखा है, इफ़ वन ऑफ दैम, उन दोनों में से क्या है, वन क्या है, 53 है, हमें सेकंड फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या दे रखा है, टू इंटीजर्स हैं, हम एक वन इंटीजर्स को x मान लेते हैं, सेकंड को y मान लेते हैं, और हमें क्या दे रखा है, इन दोनों को एडिशन के बाद सम दे रखा है, हमें क्या मिलता है, नेगेटिव का 16। इक्वेशन बन गई, इतना समझ आ गया। अब उसके बाद क्या, इफ़ वन ऑफ दैम, इन दोनों में से क्या मान लेते हैं, हम y को मान लेते हैं, y लेट y इज इक्वल टू किसके हैं, 53 के। इतना समझ आ गया। y की जगह पे हम क्या करेंगे, अब 53 रख देंगे, तो x प्लस 53 इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव का 16। हमें क्या निकालना है, सेकेंड नंबर निकालना है, मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 16, यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 53। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन नेगेटिव ही रहेगा, 6 और 3 9, 5 1 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 69। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि x और y में हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू ठीक है या नहीं है। इसको वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई है, x की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, माइनस 69, y हमारा क्या था, 53 इज इक्वल टू किसका निकालना था, 16। तो 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, और प्लस माइनस में से माइनस का साइन लगेगा बिकॉज ग्रेटेस्ट नंबर ये है। तो दोनों क्या हैं, 16। तो दोनों क्या है, इक्वल है। इतना समझ आ गया। जो भी हमारी वैल्यू है, x की वैल्यू है एंड y की वैल्यू है, दोनों ठीक है। समझ आ गया इतना। जैसे इसमें इस समय हमें क्या करना था, एडिशंस करनी थी। सेकंड इसी के जैसे सेम टू सेम है, उसमें दे रखा है दी डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स, क्या दे रखा है उसमें, डिफरेंस दे रखा है a एंड -6 इज क्या है, 4 है। इसमें जैसे हमने उसमें नंबर क्या माने थे, एक्स वाई माने थे, इन्होंने पहले ही उसमें क्या दे रखा है, a नंबर दे रखा है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे a है एंड सब्ट्रैक्शन डिफरेंस दे रखा है, 6 की क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इतना डिफरेंस दे रखा है, 4 के दे रखा है, a की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू 4। तो a हमारा कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके माइनस में 6, तो a इज इक्वल टू -2। हमारी a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, हमारा क्या है, 2 है। अगर हमें इसको वेरिफिकेशन करना है तो हम वेरीफाई करेंगे ऐसे, -2 रखेंगे a की जगह पे, फिर नेगेटिव क्या है, -6 इज इक्वल टू क्या है, 4। यहाँ क्या है, प्लस में 6 इज इक्वल टू 4, 6 में से 2 गया 4, 4 इज इक्वल टू 4। दोनों क्लियर है कि दोनों साइड इक्वल हैं। अब इसी के बेस पे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब हम वो करेंगे। हमारे नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें क्या करना है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स वूज सम गिव्स। हमें क्या दे रखा है, इंटीजर्स के पेयर बनाने हैं, मीन्स जोड़े बनाने हैं। हमें क्या करना है, उनका सम क्या होगा, फर्स्ट में क्या है, 0। अगर हमें कोई भी इंटीजर्स लेना है उसका सम 0 हो, मतलब 6 है और प्लस में हम अगर -6 को करते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो 6 - 6 दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें हम कोई भी इंटीजर्स लिख सकते हैं, बट इतना है कि दोनों सेम हो। जैसे 7 है, एक 7 प्लस यहाँ पे नेगेटिव है, तो 7 - 7 क्या होगा, दोनों को कट होके कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया। अब सेकंड क्या दे रखा है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या करना है कि 2 सम करने हैं। जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है, ऐड करेंगे, -6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसमें, माइनस प्लस माइनस 5 - 6 इज इक्वल टू -1। तो हमारा क्या मिला है, हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिला है और हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था। इतना समझ आ गया। उससे आगे दे रखा है एन इंटीजर्स स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, उन दोनों के जो भी इंटीजर्स दे रखे हैं उन दोनों से छोटा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें अगर यहाँ पे 5 दे रखा है,
ये क्या दे रखा है, एन इंटीजर्स बोथ आर स्मॉलर देन। अगर यहाँ पे 3 है और हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, -5 कर लेते हैं, तो ये क्या होगा इसका, -3 प्लस माइनस कितना होता है, -5, माइनस माइनस प्लस, तो ये इसमें कितना हो जाएगा, -8। जो ये नेगेटिव का होता है, जितना भी बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। तो इन दोनों में जो हमें -3 दे रखा है और -5 दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिला हमें, -8। तो हमारा क्या होगा, इन दोनों के जोड़ से छोटा है ना, तो आगे क्या दे रखा है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ दी इंटीजर्स। इन दोनों से जो बड़ा होता है हमें वो बताना है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 प्लस में 5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 9 है। ये 4 से भी बड़ा और 5 से भी बड़ा है, इतना समझ आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग सेकंड सम दे रखा है हमें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। फर्स्ट दे रखा है दी स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज 0। अब ये बताओ, जब हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों चीज़ें मिलती हैं, तीनों टाइप्स के होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि सबसे छोटा क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स है, बिकॉज ऐसा नहीं है, इस इंटीजर्स में तीनों चीज़ें होती हैं। आगे दे रखा है 10 इज ग्रेटर देन -7। इसमें क्या दे रखा है कि जो हमारा नेगेटिव का 10 है वो नेगेटिव के 7 से बड़ा है। तो हमने क्या होता है, नेगेटिव में वैल्यूज उनकी अपोजिट होती हैं, तो इसमें -10 से -7 बड़ा है, तो अभी ये भी क्या है, फॉल्स है। सेकंड क्या है, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें क्या दे रखा है कि 0 सभी से बड़ा होता है जो भी नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। सेकंड दे रखा है दी सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर्स। हम कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, इन दोनों को हमने ऐड किया, ऊपर वाले से ले लेते हैं हम, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिला, नेगेटिव इंटीजर्स ही मिला, तो ये क्या है, ट्रू है। आगे क्या है, दी सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर, एक क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, फॉल्स है। कैसे है, बिकॉज हम इसमें जो भी ग्रेटर नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग साइन लगाते हैं। अगर यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, 6 में से -9 को हम ऐड करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, नेगेटिव का 3। नेगेटिव का 3 क्यों आया, बिकॉज इसमें 9 क्या है, बड़ा है ना, उसमें ग्रेटर नंबर है, तो इस करके नेगेटिव आया, तो ये क्या हमारा हो गया, फॉल्स हो गया। इसी के साथ में हमारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मैसेज कर देना। और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपने ब्रिटिश स्कूल का जो भी हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगे आपके स्टडी मैटर की, और आपकी स्टडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।